सिद्धाश्रम में धर्म की पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पार करने के बाद अयोध्या के राजकुमारों राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किया। यह यात्रा केवल एक राज्य से दूसरे राज्य की नहीं थी, ये नियति की ओर पहला कदम था। मिथिला के राजा जनक एक असाधारण यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसका केंद्र बिंदु एक ऐसा धनुष था जिसे देवता भी उठाने में असमर्थ थे। ये वही धनुष था जिसे शिव ने स्वयं धारण किया था। राम अब दिव्यास्त्रों से सुसज्जित एक सिद्ध योद्धा थे, लेकिन मिथिला की भूमि पर उनकी परीक्षा बाणों से नहीं, बल्कि भक्ति, मर्यादा और नियति के अटूट सूत्र से होने वाली थी। यहीं पर मिथिला के जनक की पुत्री सीता का आगमन हुआ और महाकाव्य के दो सबसे महत्वपूर्ण पात्र पहली बार एक दूसरे के सम्मुख आने वाले थे। सिद्धाश्रम में यज्ञ की सफलता ने उस पवित्र भूमि को फिर से जीवन दे दिया था और ऋषि मुनियों ने कृतज्ञतापूर्वक राम और लक्ष्मण को विदाई दी। विश्वामित्र ने अब राजकुमारों को उनके अगले गंतव्य मिथिला के लिए प्रस्थान करने का आदेश दिया। यह यात्रा अब युद्ध भूमि से हटकर एक राजकीय और आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर थी। विश्वामित्र ने राम को बताया कि मिथिला एक प्राचीन और ज्ञानवान राज्य है, जिसके शासक राजा जनक स्वयं परम ज्ञानी और विदेह अर्थात शरीर से परे कहलाते हैं। यात्रा के दौरान राजकुमारों को अनेक पवित्र आश्रमों, नदियों और पर्वतों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनका वर्णन विश्वामित्र ने उनकी पौराणिक कथाओं और धार्मिक महत्व के साथ किया। यह यात्रा एक तरह से प्राचीन भारत के भूगोल और संस्कृति का पाठ थी। राम ने विश्वामित्र से ऋषि मुनियों की तपस्या, इतिहास की कहानियों और विभिन्न स्थानों के धार्मिक रहस्यों के बारे में प्रश्न किए। विश्वामित्र ने राम की जिज्ञासा को शांत किया और हर प्रश्न का उत्तर दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि राम केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि अखंड ज्ञान के पिपासु भी थे। हर नदी और पर्वत के किनारे रुककर वे विश्राम करते और ऋषि के ज्ञान को आत्मसात करते। लक्ष्मण हमेशा की तरह राम की सेवा और सुरक्षा में लीन थे, लेकिन उन्हें ने भी इस यात्रा से बहुत कुछ सीखा। जब वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो उसका भव्य दर्शन राजकुमारों के मन में और भी श्रद्धा भर गया। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया और रात भर वहीं विश्राम किया। इस विश्राम के दौरान विश्वामित्र ने उन्हें पूर्वजों की कथाएं सुनाई, जिनमें गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कहानी भी शामिल थी। यह क्षणिक शांति आने वाले बड़े घटनाक्रम से पहले की अत्यंत महत्वपूर्ण थी। मिथिला अब दूर नहीं थी और राम का मन एक अज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण मिलन की आहट महसूस कर रहा था। इस यात्रा ने अयोध्या के राजकुमारों को एक तपस्वी के जीवन और जंगल के यथार्थ के करीब ला दिया था, जो उन्हें भविष्य के वनवास के लिए अनजाने में तैयार कर रहा था। गंगा के तट से आगे बढ़ते हुए विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को एक वीरान, उजाड़ स्थान की ओर ले गए। यह स्थान कभी गौतम ऋषि का प्रसिद्ध आश्रम था, लेकिन अब वहां केवल पत्थर और धूल थी। विश्वामित्र ने वहां की उदासी का कारण बताते हुए अहिल्या की प्रसिद्ध कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या देवराज इंद्र की धोखे का शिकार हुई थीं, जिसके कारण ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें पाषाण यानी पत्थर बनने का शाप दे दिया था। यह शाप इस शर्त पर दिया गया था कि उन्हें केवल भगवान विष्णु के अवतार के स्पर्श से ही मुक्ति मिलेगी। यह कहानी धर्म की जटिलता, शाप की शक्ति और मानवीय त्रुटि पर प्रकाश डालती थी। राम ने यह कथा अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनी। उनके शांत मन में इस गंभीर मानवीय त्रासदी पर विचार चल रहा था। विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया कि वे आश्रम में प्रवेश करें और पाषाण रूप में स्थित अहिल्या को स्पर्श करें। यह राम के लिए एक और बड़ा क्षण था, जहां उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किसी राक्षस के वध के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मा को मुक्ति देने के लिए करना था। राम ने बिना किसी प्रश्न या संकोच के ऋषि के आदेश का पालन किया। जैसे ही राम के चरण पाषाण पर पड़े, शाप टूट गया। अहिल्या अपने दिव्य रूप में वापस आ गईं। उनकी तपस्या और प्रतीक्षा समाप्त हुई। उन्होंने राम को पहचाना और उनकी स्तुति की, उनके चरणों में अपना आभार व्यक्त किया। यह घटना राम के जीवन में उनकी दिव्यता के पहले सार्वजनिक प्रमाणों में से एक थी, जिसने विश्वामित्र के विश्वास को और पुख्ता किया। गौतम ऋषि भी तुरंत आश्रम में वापस आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी को शाप मुक्त देखकर राम की महिमा का गुणगान किया। यह घटना राम को यह समझाती है कि धर्म केवल बाण चलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि करुणा, मुक्ति और शाप को तोड़ने की शक्ति में भी निहित है। यह अहिल्या की कथा राम के नैतिक और आध्यात्मिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। अहिल्या को मुक्ति दिलाने के बाद तीनों ने मिथिला की ओर अपनी यात्रा तेज कर दी।
कुछ ही समय में वे मिथिला नगरी की सीमा पर पहुंच गए। अयोध्या के समान ही मिथिला भी एक अत्यंत समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य था, लेकिन इसकी समृद्धि भौतिक वैभव से कहीं अधिक ज्ञान और दर्शन पर आधारित थी। नगर के द्वार पर राम और लक्ष्मण ने इसकी कलात्मक वास्तुकला, विस्तृत सड़कों और विद्वानों के समुदाय को देखा। यहाँ के लोग अत्यंत सरल, विनम्र और ज्ञान चर्चा में लीन थे। मिथिला की सुंदरता अयोध्या की राजसी भव्यता से भिन्न थी। ये साधना, साहित्य और सांस्कृतिक परिष्कार की सुंदरता थी। राम और लक्ष्मण ने देखा कि नगर के चौक में ऋषि मुनि और विद्वान आपस में गंभीर दार्शनिक विषयों पर बहस कर रहे थे और ज्ञान को यहाँ सर्वोच्च धन माना जाता था। उन्होंने मिथिला के उद्यान और सरोवरों को देखा, जहाँ की शांति और सुंदरता मन को मोह रही थी। नगर के मुख्य द्वार पर राजा जनक के मंत्री और दरबारी उनकी अगवानी के लिए उपस्थित थे, क्योंकि उन्हें पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि महर्षि विश्वामित्र अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। उनका स्वागत अत्यंत शाही और आदरपूर्ण तरीके से किया गया। विश्वामित्र का सम्मान यहाँ के लोग एक महान तपस्वी और ज्ञानदाता के रूप में करते थे। राम और लक्ष्मण ने नम्रतापूर्वक सभी का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उनके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। वे एक साधारण साधक की तरह दिख रहे थे, हालांकि वे स्वयं सबसे बड़े राजकुमार थे। उन्हें नगर के बाहर एक सुंदर और शांत उद्यान में ठहराया गया, जहां वे आराम कर सकें। यह उद्यान वह स्थान था जहां पर मिथिला के प्रमुख अतिथि विश्राम करते थे। यहीं पर अगले दिन की सुबह राम का मन एक ऐसी अज्ञात ऊर्जा की ओर खींचा चला जा रहा था जिसका उन्हें अभी तक कोई ज्ञान नहीं था। मिथिला का वातावरण उन्हें किसी दैवी नियति की ओर संकेत कर रहा था। अगले दिन विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक अपने सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनकी मुद्रा में किसी राजा का अहंकार नहीं, बल्कि एक महान ज्ञानी का वैराग्य था। उन्होंने विश्वामित्र का अत्यंत आदर के साथ स्वागत किया, उन्हें उच्च आसन दिया और राजकुमारों के बारे में पूछा। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हुए कहा कि ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं और उनके यज्ञ की सफलतापूर्वक रक्षा करने के बाद वे यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। जनक ने राम और लक्ष्मण की सुंदरता, विनम्रता और तेजस्वी आभा को देखकर तुरंत उनकी महानता को पहचान लिया। उन्होंने राम के बारे में विस्तार से पूछा, विशेषकर ताड़का वध और अहिल्या मुक्ति की घटनाएं सुनकर वो अत्यंत प्रभावित हुए। इसके बाद जनक ने धनुष यज्ञ के आयोजन का पूरा कारण और रहस्य विश्वामित्र को बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास भगवान शिव का वह प्रसिद्ध धनुष है जो अत्यंत विशाल, भारी और अजेय है। यह धनुष उनके पूर्वज देवरात को देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी योद्धा इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से वह अपनी प्रिय पुत्री सीता का विवाह करेंगे। यह प्रतिज्ञा जनक की पुत्री सीता के असाधारण जन्म से जुड़ी हुई थी। सीता जनक को हल जोतते समय पृथ्वी से प्राप्त हुई थीं और जनक ने उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार मानकर पाला था। वे जानते थे कि उनकी पुत्री एक साधारण पुरुष के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने यह असंभव शर्त रखी थी। राम ने धनुष के बारे में सुना, लेकिन उनके चेहरे पर न तो कोई अहंकार था और न ही कोई संदेह, केवल एक शांत, स्वीकार्य जिज्ञासा थी। जनक ने कहा कि आज तक दुनिया का कोई भी राजा, देवता या योद्धा उस धनुष को हिला भी नहीं पाया है। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। जनक के इस रहस्योद्घाटन से कथा का केंद्रीय नाटकीय संघर्ष अब सबके सामने आ चुका था। राजा जनक ने राम को धनुष की दिव्यता और अपनी प्रतिज्ञा की कठोरता के बारे में और अधिक विस्तार से बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि कई शक्तिशाली राजाओं और राजकुमारों ने पहले धनुष को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन वे सभी असफल रहे और अपमानित होकर वापस लौट गए। उन्होंने राम को बिना किसी दबाव के बस धनुष को देखने के लिए आमंत्रित किया, न कि उसे उठाने के लिए। जनक का लक्ष्य राम को किसी भी प्रकार की असफलता से बचाना था। इस चर्चा के दौरान सीता का पहला परिचय अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। जनक ने अपनी पुत्री सीता के अद्वितीय गुणों का वर्णन किया। उनकी सुंदरता, उनकी बुद्धिमता, उनकी पवित्रता और उनका पृथ्वी से जन्म। उन्होंने सीता के असाधारण गुणों को बताते हुए कहा कि वे मेरी पुत्री होकर भी विदेह हैं और वो केवल उसी पुरुष के लिए हैं जो शक्ति और मर्यादा दोनों में अद्वितीय हो। सीता की चर्चा ने राम के हृदय में एक अज्ञात प्रेम और सम्मान की एक लहर उत्पन्न की।
राम ने सीता के बारे में सुना था, लेकिन जनक के वर्णन ने उनके मन में एक गहन आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर दिया। लक्ष्मण, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, राम के शांत चेहरे पर एक नई आभा को महसूस कर रहे थे। जनक ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रतिज्ञा किसी अहंकार या शर्त के कारण नहीं थी, बल्कि उनकी पुत्री की दिव्य उत्पत्ति के कारण थी। वे केवल एक ऐसे पुरुष को सीता को सौंपना चाहती थी जो न केवल शारीरिक बल में बल्कि दैवीय उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता में भी अद्वितीय हो। ये अध्याय सीता की दिव्यता को स्थापित करता है, उन्हें केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं बल्कि शक्ति और पवित्रता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करता है। जनक की ये प्रतिज्ञा राम के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का मंच तैयार करती है, जो अब केवल एक तपस्वी के यज्ञ की रक्षा तक ही सीमित नहीं थी। अगले दिन यज्ञ की तैयारी के बीच राम और लक्ष्मण सुबह के अनुष्ठान के लिए नगर के बाहरी वाटिका में गए। ये वाटिका अत्यंत सुंदर थी, जहां सभी प्रकार के फूल खिले हुए थे और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। राम का मन आज शांत होने के बावजूद एक असामान्य उत्सुकता से भरा हुआ था। उसी समय सीता अपनी सखियों के साथ गिरिजा देवी यानी देवी पार्वती की पूजा के लिए उसी वाटिका में आईं। सीता ने अपने विवाह के लिए योग्य वर प्राप्त करने की कामना से देवी की पूजा करने का निश्चय किया था। सीता की सुंदरता अलौकिक थी, उनकी आभा सूर्य के समान तेज और चंद्रमा के समान शांत थी। राम और सीता का मिलन अचानक और अप्रत्याशित था। जैसे ही राम ने सीता को देखा, उनका मन प्रेम और विस्मय से भर गया। वो क्षण काल के प्रवाह से परे था, मानो दो आत्माएं युगों के बाद एक दूसरे को पहचान रही हों। राम, जो हमेशा मर्यादा और संयम में रहते थे, पहली बार किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अखंड आकर्षण महसूस कर रहे थे। सीता ने भी राम को देखा। उनकी आंखें राम की शांत, तेजस्वी और धनुर्धारी छवि पर टिकी रह गईं। उनके हृदय में भी एक अटूट प्रेम और अपनापन का भाव उमड़ पड़ा। वह जानती थीं कि यही वो पुरुष है जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। ये मिलन नेत्रों का संवाद था, जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं थी। लक्ष्मण ने अपने भाई के चेहरे पर इस असाधारण प्रेम को देखा और वो चुपचाप उस दृश्य के साक्षी बने रहे। विश्वामित्र भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत थे और उन्होंने मुस्कुराते हुए नियति की इस लीला को स्वीकार किया। ये प्रथम दृष्टया प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि दो दिव्य आत्माओं का एक दूसरे को पहचानना था। ये मिलन महाकाव्य की धुरी बना, जिसने राम के आगामी जीवन की दिशा निर्धारित कर दी। वो दिन आ गया जब धनुष यज्ञ का आयोजन होना था। मिथिला नगरी में दूर दूर के राज्यों से शक्तिशाली राजा और राजकुमार एकत्र हुए थे। सभी अपनी अपनी शक्ति और वीरता पर गर्व करते हुए शिव के उस विशाल धनुष को उठाने की आशा में आए थे। जनक के दरबार के बाहर एक विशाल मैदान को इस यज्ञ और शक्ति प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया था। सुबह से ही मैदान में भारी भीड़ जमा थी। राजाओं के दल, उनके मंत्री और मिथिला के सामान्य नागरिक, हर किसी के मन में ये उत्सुकता थी कि क्या कोई इस बार धनुष को उठाकर जनक की प्रतिज्ञा पूरी कर पाएगा। राजा जनक स्वयं भी एक और गंभीर और चिंतित मुद्रा में बैठे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी प्रतिज्ञा लगभग असंभव थी। विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को सम्मानपूर्वक यज्ञ स्थल पर लाया गया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ के वातावरण को देखा, लेकिन वे न तो उत्साहित थे और न ही घबराए हुए थे। राम की मुद्रा में वही शांत संयम था, लेकिन उनकी आंखों में एक अज्ञात निश्चय की चमक थी। एक एक करके विभिन्न राज्यों के बलशाली राजा मैदान में आए और धनुष उठाने का प्रयास किया। वे अहंकार और शक्ति प्रदर्शन के साथ धनुष की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन धनुष टस से मस नहीं हुआ। कुछ राजाओं ने तो धनुष को हिलाने की कोशिश में अपनी शारीरिक शक्ति भी खो दी और अपमानित होकर वापस लौट गए। मैदान में हंसी और फुसफुसाहट का माहौल था। धनुष की कठोरता ने सभी के अहंकार को चूर कर दिया था। जनक अत्यंत निराश हुए। उन्होंने खुले दरबार में घोषणा की कि क्या पृथ्वी पर अब कोई सच्चा वीर बचा ही नहीं है। यह प्रश्न जनक की वेदना और उनकी प्रतिज्ञा की असफलता को दर्शाता था।
सभी शक्तिशाली राजाओं के प्रयास विफल होने के बाद यज्ञ मंडप में गहरा सन्नाटा छा गया। राजा जनक का हृदय भारी था। उन्होंने खड़े होकर एक दुखी और निराश स्वर में घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगर धरती पर सचमुच कोई वीर नहीं बचा तो उन्हें अपनी पुत्री सीता का विवाह न कर पाने का दुख रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि उनकी प्रतिज्ञा व्यर्थ थी और इस धरती पर पराक्रम समाप्त हो गया है। जनक की ये घोषणा एक तरह से सभी राजाओं के गौरव पर चोट थी, लेकिन किसी में भी अब उस धनुष को छूने का साहस नहीं था। उनकी निराशा और वेदना स्पष्ट थी। सीता, जो उस समय पर्दे के पीछे से सब देख रही थीं, का मन भी राम को छोड़कर सभी राजाओं की असफलता देखकर व्याकुल हो उठा। इसी समय महर्षि विश्वामित्र ने शांत भाव से राजा जनक की ओर देखा और कहा कि जनक को इतनी निराशा नहीं होनी चाहिए, जबकि उनके सामने अयोध्या के राजकुमार राम उपस्थित हैं। यह विश्वामित्र का पहला सार्वजनिक हस्तक्षेप था, जिसने सभी की निगाहें राम पर टिका दीं। विश्वामित्र ने राम को सीधे आदेश दिया। उन्होंने कहा, वत्स राम, उठो और शिव के इस धनुष पर अपनी दृष्टि डालो। यह आदेश केवल धनुष उठाने का नहीं था, बल्कि राम को उनकी दिव्य नियति की ओर धकेलने का था। राम, जिन्होंने अब तक अत्यंत नम्रता और शांत भाव बनाए रखा था, बिना किसी अहंकार या संकोच के गुरु के आदेश का पालन करने के लिए खड़े हुए। उनका खड़ा होना ही एक भव्य और आत्मविश्वासपूर्ण घटना थी। सभी की आंखें अब राम पर टिकी थीं और सभी जानना चाहते थे कि क्या यह युवा राजकुमार, जो इतना शांत और सौम्य दिखता है, उस धनुष को उठा पाएगा जिसे शक्तिशाली योद्धा भी हिला नहीं पाए। विश्वामित्र के आदेश पर राम ने यज्ञ मंडप के बीचों बीच स्थित शिव के उस विशाल धनुष पिनाक की ओर कदम बढ़ाया। वो धनुष केवल एक हथियार नहीं था, वो दैवीय शक्ति और कठोरता का प्रतीक था। राम की चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक शांत, सहज गति थी, जैसे वो पहले से ही जानते हों कि उन्हें क्या करना है। राम धनुष के पास पहुंचे और सबसे पहले हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने धनुष को भगवान शिव के रूप में सम्मान दिया। ये कृत्य राम की मर्यादा और विनम्रता को दर्शाता था, जो उनकी शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। फिर राम ने धनुष को उठाया। धनुष का वजन इतना था कि उसे ले जाने के लिए कई मजबूत पहियों वाले बक्सों का प्रयोग करना पड़ता था, लेकिन राम ने उसे सहजता से, जैसे कोई बच्चा खिलौना उठा रहा हो, उठा लिया। इस क्षण पूरे मंडप में हर्ष और विस्मय का शोर मच गया। इसके बाद राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने धनुष को बीच से मोड़ा और जैसे ही उन्होंने उसे कसकर खींचा, एक भयानक कान फाड़ देने वाली ध्वनि के साथ धनुष बीच से टूट गया। ये टूटने की ध्वनि केवल एक धनुष की नहीं थी, ये पुराने युग के समाप्त होने और नए युग के आरंभ की घोषणा थी। धनुष के टूटते ही राजा जनक, विश्वामित्र और उपस्थित सभी देवता और ऋषि हर्ष और विजय से भर उठे। सीता ने पर्दे के पीछे से ये दृश्य देखा और उनके हृदय को अपार शांति मिली। उन्होंने तुरंत जयमाला लेकर राम को पति के रूप में स्वीकार किया। यह क्षण महाकाव्य का जन्म था। राम ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन बिना किसी अहंकार के किया। अब जनक की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी और राम को सीता के रूप में उनकी जीवन संगिनी और नियति प्राप्त हो चुकी थी। धनुष भंग होने के बाद यज्ञ मंडप में चारों ओर उत्सव और जय जयकार का माहौल था। राजा जनक का हृदय अब अपार आनंद और कृतज्ञता से भरा था। उनकी निराशा दूर हो चुकी थी और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई थी। उन्होंने राम को गले लगाया और धन्यवाद दिया। जनक ने तुरंत अपने सबसे तेज दूतों को अयोध्या के लिए रवाना किया। दूतों को यह संदेश लेकर जाना था कि शिव का अजेय धनुष राम द्वारा सहजता से तोड़ दिया गया है और जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार राम से करना चाहते हैं। जनक ने महाराजा दशरथ को शादी का निमंत्रण देने और बारात लेकर मिथिला आने का अनुरोध किया। दूतों ने जनक के आदेश का पालन किया और अत्यंत तेज गति से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने मार्ग में आने वाले सभी राज्यों को राम के इस अभूतपूर्व पराक्रम की खबर सुनाई। इस बीच मिथिला में विवाह की भव्य तैयारियां शुरू हो गईं। नगर को फूलों और रोशनी से सजाया गया। जनक ने अपनी पुत्री सीता को राम को सौंपने की कल्पना करके आत्मिक संतोष महसूस किया। जनक ने राम और विश्वामित्र को अपने विशेष अतिथि के रूप में राजमहल में आमंत्रित किया। राम और लक्ष्मण अब भी अपनी विनम्रता बनाए हुए थे। उन्होंने जनक के प्रेम और आतिथ्य को स्वीकार किया। राम के लिए ये क्षण दैवी आशीर्वाद के समान था, क्योंकि उन्हें सीता के रूप में अपनी धर्मपत्नी मिलने वाली थी। मिथिला में अब केवल आनंद, संगीत और उत्सव का माहौल था।
यह भाग महाकाव्य की कथा को युद्ध और तपस्या से हटाकर प्रेम और मिलन के केंद्र में लाता है। जनक के दूत अत्यंत तीव्र गति से यात्रा करते हुए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सीधे महाराज दशरथ के दरबार में प्रवेश किया और मिथिला के राजा जनक द्वारा भेजा गया संदेश सुनाया। दूतों ने बड़े उत्साह से धनुष भंग की अविश्वसनीय घटना और राम के सहज पराक्रम का वर्णन किया। दशरथ, जो अपने प्रिय पुत्रों के दूर होने के कारण पहले से ही चिंतित थे, यह शुभ समाचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता से भर उठे। उनके चेहरे पर पहले की चिंता की जगह गर्व और आनंद की चमक आ गई। उन्होंने दूतों को अमूल्य रत्न और सोने के उपहार दिए और तुरंत जनक के संदेश को स्वीकार किया। अयोध्या में चारों ओर आनंद और उत्सव का माहौल छा गया। रानियां कौसल्या, सुमित्रा और कैकई अपने पुत्र राम की सफलता की खबर सुनकर अत्यंत हर्षित हुईं। विशेष रूप से कौसल्या को राम के विवाह की खबर सुनकर असीम सुख प्राप्त हुआ। दशरथ ने तुरंत अपने मंत्री सुमंत और अपने कुल गुरु वशिष्ठ को बुलाया। उन्होंने विवाह के लिए शुभ मुहूर्त निकलवाने और बारात की विस्तृत तैयारी करने का आदेश दिया। दशरथ ने निश्चय किया कि वह स्वयं भव्य बारात लेकर मिथिला जाएंगे। महाराज दशरथ ने अपने सभी शक्तिशाली राजा मित्रों और सामंतों को भी इस विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 महान वंशों, सूर्यवंश और जनक वंश का मिलन था। अयोध्या की सड़कें फूलों और ध्वजाओं से सज गईं और पूरे नगर में मांगलिक गीत गाए जाने लगे। ये दृश्य दर्शाता है कि राम का पराक्रम न केवल मिथिला में बल्कि अयोध्या में भी खुशी और गर्व का कारण बना। महाराज दशरथ के आदेश पर अयोध्या में बारात की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। ये तैयारी किसी सामान्य विवाह की नहीं, बल्कि सूर्यवंश के राजकुमार के विवाह की थी, इसलिए इसमें असाधारण भव्यता थी। तैयारी में शामिल थे सेना का दल, रथ, घोड़े, हाथी और पैदल सैनिकों का एक विशाल दल, जो सुरक्षा और शोभा दोनों के लिए आवश्यक था। धन और उपहार, जनक को और मिथिलावासियों को देने के लिए सोने, चांदी, वस्त्र, रत्न और आभूषणों का विशाल खजाना। राजसी साज सज्जा, राजा और राजकुमारों के लिए बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और राज चिन्ह तैयार किए गए। गुरु वशिष्ठ ने शुभ मुहूर्त की गणना की और सभी तैयारियां उनके मार्गदर्शन में की गईं। वशिष्ठ ने दशरथ को विवाह के रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भी निर्देश दिए। महाराज दशरथ अपने मंत्रियों, गुरुओं और अन्य राजकुमारों भरत और शत्रुघ्न के साथ एक विशाल और भव्य बारात लेकर मिथिला की ओर प्रस्थान किए। ये बारात इतनी विशाल थी कि जब वो अयोध्या की सड़कों से निकली तो नगरवासी जय जयकार करते हुए उन्हें विदा करने आए। बारात का प्रस्थान केवल भौतिक यात्रा नहीं था, बल्कि अयोध्या के वैभव और शक्ति का प्रदर्शन भी था। प्रत्येक राज्य जो बारात के मार्ग में आया, उसने स्वागत और सम्मान किया। इस यात्रा के दौरान दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ और मंत्री सुमंत के साथ राम के पराक्रम और भविष्य के बारे में बात करते रहे। वे राम की विनम्रता और शक्ति के संतुलन पर गर्व महसूस करते थे। ये भाग दिखाता है कि कैसे महाकाव्य की घटनाएं अब केवल 2 व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि 2 महान संस्कृतियों और राज्यों की मिलन में बदल गईं। अयोध्या की भव्य बारात कुछ दिनों की यात्रा के बाद मिथिला के द्वार पर पहुंची। राजा जनक और उनके मंत्री पहले से ही बारात के स्वागत की तैयारी में थे। जनक ने अयोध्या के महाराजा दशरथ का स्वागत उसी आदर और सम्मान से किया जैसा कि किसी देवता का किया जाता है। मिथिला के लोगों ने अयोध्या के लोगों का स्वागत फूलों, संगीत और मांगलिक गीतों से किया। ये मिलन केवल 2 राजाओं का नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान से भरे 2 परिवारों का था। महाराज दशरथ और राजा जनक की पहली औपचारिक भेंट अत्यंत भावनात्मक और आदरपूर्ण थी। जनक ने दशरथ को उनके पुत्रों के वीरतापूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राम ने उनकी प्रतिज्ञा पूरी करके न केवल उन्हें बल्कि मिथिला के पूरे वंश को गौरवान्वित किया है। दशरथ ने भी जनक के ज्ञान, वैराग्य और आतिथ्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उनके पुत्रों को जनक जैसे महान ज्ञानी के यहाँ विवाह करके उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। गुरु वशिष्ठ और जनक के कुल गुरु शतानंद ने भी आपस में भेंट की और विवाह के धार्मिक अनुष्ठानों पर चर्चा की। बारात को अत्यधिक सम्मान के साथ नगर के एक विशेष अतिथिशाला में ठहराया गया। दशरथ ने अपने पुत्र राम और लक्ष्मण से भेंट की। पिता और पुत्र का ये मिलन स्नेह और गर्व से भरा था। राम और लक्ष्मण ने अपने पिता और छोटे भाइयों भरत और शत्रुघ्न को देखकर असीम आनंद महसूस किया। ये भाग सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों को दर्शाता है, जहां 2 महान राजा अपनी अपनी मर्यादा और प्रेम से एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बारात के ठहरने के बाद राजा जनक और महाराज दशरथ ने विवाह की औपचारिक चर्चा शुरू की।
जनक ने दशरथ के सामने एक अतिरिक्त प्रस्ताव रखा जिसने दशरथ के आनंद को दोगुना कर दिया। जनक ने कहा कि उनकी एक और पुत्री उर्मिला है और उनके छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियां मांडवी और श्रुतकीर्ति हैं। जनक की इच्छा थी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई उनकी चारों पुत्रियों से एक ही मंडप में विवाह करें। जनक ने इस प्रस्ताव के पीछे का तर्क समझाया। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि इन चारों पवित्र राजकुमारों के संबंध उनके वंश के साथ अटूट हो जाएं। इसके अलावा वह चाहते थे कि चारों भाई एक ही परिवार के भीतर रहें, जिससे उनका प्रेम और सद्भाव कभी कम न हो। दशरथ और गुरु वशिष्ठ ने इस शुभ प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। दशरथ को अपने चारों पुत्रों के लिए एक ही परिवार में पत्नियां मिलने की बात सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह निर्णय भविष्य में होने वाली पारिवारिक एकजुटता की नींव रखता था। इस प्रकार यह घोषणा की गई कि राम का विवाह सीता से होगा, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से होगा, भरत का विवाह मांडवी से होगा और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से होगा। यह घटना रामायण के कथात्मक विस्तार के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने चारों भाइयों को एक ही परिवार के साथ स्थायी बंधन में बांध दिया। शुभ मुहूर्त पर विवाह समारोह का आयोजन मिथिला के राजमहल में अत्यंत भव्यता और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया गया। विवाह मंडप को फूलों, रत्नों और पवित्र सामग्रियों से सजाया गया था। वशिष्ठ और शतानंद जैसे महान ऋषियों की उपस्थिति में विवाह के सभी वैदिक मंत्र और अनुष्ठान किए गए। चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपने राजसी वस्त्रों में मंडप में पहुंचे। उनका तेज देखते ही बनता था। चारों कन्याएं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति अपने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों में अत्यंत सुंदर लग रही थीं। वे लज्जा और आनंद के मिश्रण से भरी थीं। सबसे पहले राम और सीता का विवाह हुआ। राजा जनक ने विधिपूर्वक अपनी पुत्री सीता का हाथ राम के हाथ में रखकर कन्यादान किया। ये कन्यादान केवल एक दान नहीं था, बल्कि पृथ्वी की पुत्री को दैवीय शक्ति को सौंपना था। इस क्षण उपस्थित सभी देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। इसके बाद अन्य 3 राजकुमारों का विवाह भी उनकी निर्धारित पत्नियों से हुआ। सभी विवाह एक ही पवित्र मंडप में संपन्न हुए, जिसने परिवार की एकजुटता को और मजबूत किया। विवाह के बाद पाणी ग्रहण संस्कार, अग्नि की परिक्रमा यानी सप्तपदी और अन्य मांगलिक क्रियाएं पूरी हुईं। ये विवाह समारोह स्वर्ग और पृथ्वी के मिलन जैसा था, जो पूरी मिथिला नगरी के लिए अभूतपूर्व आनंद का क्षण था। विवाह के बाद चारों राजकुमार और उनकी पत्नियां मिथिला में कुछ दिनों तक रहे। ये समय आनंद, प्रेम और नए पारिवारिक संबंधों के निर्माण का था। राम और सीता ने अपने शांत और पवित्र प्रेम से सभी को प्रभावित किया। उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा का अटूट बंधन था। जनक और दशरथ ने इन दिनों का उपयोग 2 राज्यों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने के लिए किया। विद्वानों और ऋषियों के बीच ज्ञान चर्चाएं हुईं और दोनों राजवंशों ने एक दूसरे के प्रति आदर और स्नेह व्यक्त किया। राजकुमारों और राजकुमारियों ने एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझा। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति के बीच भी गहरे प्रेम और सम्मान के संबंध स्थापित हुए। जब विदाई का समय आया तो मिथिला नगरी में खुशी और उदासी का मिश्रण छा गया। राजा जनक और उनकी रानियां, विशेष रूप से सीता की माता सुनैना, अपनी पुत्रियों से बिछड़ने की कल्पना से अत्यधिक दुखी थीं। कन्यादान के बाद पुत्री की विदाई भारतीय संस्कृति में एक गहन भावनात्मक क्षण होता है। जनक ने अपनी पुत्रियों को अमूल्य दहेज के साथ साथ वस्त्र, आभूषण और दासियों का एक विशाल समूह दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने दिया वो था धर्म और मर्यादा का उपदेश। महाराज दशरथ अपने 4 पुत्रों और 4 नई पुत्रवधुओं के साथ भव्य बारात लेकर अयोध्या की ओर वापस प्रस्थान किए। राम और सीता तथा अन्य सभी जोड़े आनंद और नए जीवन की शुरुआत की उत्सुकता से भरे थे। बारात अभी अयोध्या की सीमा से दूर एक शांत वनमार्ग से गुजर रही थी। तभी अचानक भयंकर प्राकृतिक उपद्रव शुरू हो गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और हवा अत्यंत वेग से बहने लगी। ये उपद्रव किसी असामान्य घटना का संकेत था। उसी क्षण भगवान परशुराम का आगमन हुआ। परशुराम अत्यंत क्रोधी, तेजस्वी और उग्र थे। उन्होंने अपने कंधे पर शिव का धनुष और हाथ में विष्णु का दिव्य धनुष धारण किया हुआ था।
वे क्षत्रिय विनाशक के रूप में प्रसिद्ध थे और उनका तेज ऐसा था कि पूरी बारात, यहां तक कि महाराज दशरथ भी भय और विस्मय से कांप उठे। परशुराम का आगमन अनपेक्षित और डरावना था। उन्होंने सीधे राम को ललकारा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुना है कि राम ने शिव का धनुष तोड़ दिया है, लेकिन वे अब राम को विष्णु का धनुष उठाने की चुनौती देते हैं, जिसे वे शिव के धनुष से अधिक शक्तिशाली मानती थे। परशुराम का ये आगमन राम की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा थी, जो बालकांड के अंत में उन्हें मानवीय मर्यादा से ऊपर उठाकर दैवीय अवतार के रूप में स्थापित करने वाला था। परशुराम ने दशरथ और उपस्थित ऋषियों की चिंता की परवाह न करते हुए अपने उग्र क्रोधी स्वर में राम को चुनौती दी। उनका पूरा ध्यान राम पर था। परशुराम का अहंकार इस बात पर था कि उन्होंने शिव के धनुष को चुनौती दी और अब राम को विष्णु के धनुष से पराजित करना चाहते थे। महाराज दशरथ भयभीत होकर परशुराम के चरणों में गिर गए। उन्होंने परशुराम से क्षमा याचना की और अपने पुत्रों को बख्श देने की प्रार्थना की। दशरथ को डर था कि परशुराम कहीं उनके पुत्र राम को भी अपने क्रोध का शिकार न बना लें, जैसा कि उन्होंने पहले कई क्षत्रियों के साथ किया था। लेकिन राम अपनी उसी शांत और संयमित मुद्रा में खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो कोई भय था, न ही कोई अहंकार। उन्होंने परशुराम को विनम्रता से प्रणाम किया, लेकिन उनकी विनम्रता में अटूट आत्मविश्वास था। परशुराम ने राम को विष्णु का वह तेजस्वी धनुष भेंट किया, जो साक्षात भगवान विष्णु की शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने राम को चुनौती दी कि यदि वे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं, तो वे सचमुच पराक्रमी हैं और परशुराम को उनकी शक्ति स्वीकार होगी। यह क्षण दो महान शक्तियों, दैवीय अवतारों के आमने सामने होने का था। परशुराम, जो अब तक क्षत्रिय वंश का अंत करने वाले थे, अब अपने से भी महान शक्ति के सम्मुख खड़े थे। राम ने शांत चित्त होकर परशुराम के हाथ से विष्णु का धनुष लिया। ये धनुष शिव के धनुष से भी अधिक तेजस्वी और भारी था। राम ने धनुष को लेकर सहजता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, मानो वो कोई सामान्य डोरी हो। ये देखकर परशुराम का अहंकार तुरंत चूर हो गया। उन्हें तुरंत ये ज्ञान हो गया कि राम कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनके सामने वो स्वयं केवल एक निमित्त मात्र हैं। परशुराम भी विष्णु के ही आवेश अवतार थे। राम ने प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद विनम्रतापूर्वक परशुराम से पूछा कि इस अमोघ बाण का प्रयोग कहाँ किया जाए, क्योंकि एक बार प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद बाण को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। परशुराम अब शांत और ज्ञान से भरे हुए राम के चरणों में गिरे। उन्होंने राम को पहचाना और अपनी गलती स्वीकार की। उन्होंने राम से अनुरोध किया कि वे उस बाण का प्रयोग उनके तपस्या के बल पर कर दें, जिसे उन्होंने अपने क्रोध के कारण अर्जित किया था। राम ने परशुराम के तपस्या के बल पर बाण का प्रयोग किया, जिससे परशुराम का लौकिक अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। परशुराम ने राम की महिमा का गुणगान किया और उनसे विदा लेकर तपस्या के लिए महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। ये घटना राम के दैवीय होने की अंतिम और निर्णायक मुहर थी, जिसने बालकांड की कथा को पूर्ण किया। परशुराम के प्रस्थान के बाद बारात में शांति और आनंद लौट आया। महाराज दशरथ ने राम को गले लगाया और उनकी असाधारण शक्ति, विनम्रता और धैर्य की प्रशंसा की। दशरथ ने राम को अब केवल एक पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि साक्षात दैवीय शक्ति के रूप में देखा। बारात ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की और भव्यता के साथ अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या के नागरिक अपने प्रिय राजकुमारों और चारों नई बहुओं का स्वागत करने के लिए उत्सव मना रहे थे। राम और सीता, लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी तथा शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति का भव्य स्वागत राजमहल में किया गया। सभी राजकुमार और राजकुमारियां अपने नए वैवाहिक जीवन में प्रवेश किए। राम और सीता का जीवन अब धर्म, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक बन गया। उनका प्रेम अयोध्या के लिए प्रेरणा बन गया। इस प्रकार बालकांड की कथा समाप्त होती है। राम ने दैवीय अवतार के रूप में जन्म लिया, गुरु विश्वामित्र के साथ यात्रा की, ताड़का जैसी भयानक शक्ति का वध किया, दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया, अहिल्या को मुक्ति दी, शिव का धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया और अंत में परशुराम को पराजित करके अपनी दैवीय सत्ता को स्थापित किया। बालकांड ने राम को एक राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित किया। अब कथा अगले चरण अयोध्या कांड की ओर बढ़ने के लिए तैयार थी, जहां राज्याभिषेक और वनवास की महान घटनाएं उनका इंतजार कर रही थीं।